आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को डायरेक्शन का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट सर्च करो रीजनिंग बाय कुणाल सर। वहां पे आपका प्लेलिस्ट में ग्राफ का खेल खत्म ऐसा थंबनेल बना हुआ होगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर वो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। काफी अच्छा वीडियो है, बिना किसी ग्राफ का मैंने बताया है उस चीज को, और उसी के बाद मैंने वादा किया था कि आपका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये भी काफी मजेदार है, एकदम एक से एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको जो शायद आप लोगों ने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी मजा आने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका फर्स्ट वाला टाइप तो मैंने बता दिया था, आपका सेकंड आपका टाइप है डिग्री बेस्ड करके है। इसमें आपका वही चीज है, बस आपका कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन आपको देखना है कि मेरा डायरेक्शन 4 होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है कि दूसरा आपको देखना क्या है कि लेफ्ट और राइट, दायां बायां अगर समझ में आ गया तो खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। उससे 1% ज्यादा का चर्चा हम नहीं करेंगे पूरे वीडियो में, ये मेरा गारंटी है। अगर कुछ नहीं भी आता है फिर भी आप सीख के जाओगे डायरेक्शन, इसके बाद आपको पढ़ने का कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ये मेरा गारंटी है। चलो देखते जाओ क्या है। यहाँ पे आपका नॉर्थ दिया गया है, यहाँ पे आपका साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ आपका वेस्ट है। इसका अगर लेफ्ट राइट अगर हम लोग देखेंगे तो भाई साहब ये नॉर्थ है, नॉर्थ से आपका ईस्ट जाएगा तो आपका राइट जा रहा है, दाएं जा रहा है। फिर आपका ईस्ट से अगर साउथ जा रहा है तो आपका फिर से राइट जा रहा है, ठीक है। फिर आपका साउथ से अगर वेस्ट जा रहा है तो फिर से राइट जा रहा है, वेस्ट से अगर नॉर्थ जा रहा है तो फिर से राइट जा रहा है। कहने का मतलब है अगर हम लोग घड़ी भी देखे हैं, घड़ी आप लोग के घर में घड़ी होगा तो 12 से अगर 3 पे काटा जाता है, घंटा मिनट और सेकंड तीनों में से कोई भी अगर काटा जाता है आपके पास 3 पे तो वो हमेशा राइट होके जाता है। अगर 3 से 6 पे जाता है तो आपका फिर से राइट होके जाता है, 6 से 9 पे जाता है तो फिर से आपका राइट होके जाता है, 9 से 12 पे जाता है तो फिर से आपका राइट होके जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि जब भी दाएं मुड़ेगा तो वो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, जब भी बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। जैसे क्या कि 12 से 9 पे जाएगा तो आपका लेफ्ट जाएगा, 9 से 6 पे जाएगा तो आपका लेफ्ट जाएगा, 6 से आपका फिर 3 पे जाएगा तो आपका लेफ्ट जा रहा है, और 3 से फिर आपका 12 पे जाएगा तो फिर से आपका लेफ्ट जा रहा है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा कैसे बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा दाहिना इसका दाहिना होगा, मेरा बायां इसका बायां होने वाला है। जैसे मेरा फेस उत्तर की ओर है तो ये मेरा दाहिना हो गया, मेरा फेस अगर पूरब की ओर है तो ये मेरा दाहिना हो गया, मेरा फेस अगर साउथ की ओर है तो ये मेरा दाहिना हो गया, मेरा फेस अगर फिर से वेस्ट की ओर है तो ऊपर मेरा क्या दाहिना हो जाएगा। तो जैसे जैसे उसका फेस दिया गया, एरो दिया गया, हम लोग उस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा दाहिना उसका दाहिना, मेरा बायां इसका उसका बायां होने वाला है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक मैथ में सर्कल पढ़े होंगे, सर्कल, ठीक है। ये पूरा आपका 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर इसको हाफ हाफ डिवाइड किया जाए तो भैया 180 180, यहाँ 180 180 होने वाला है। अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो 90 90 90 90, मतलब 90 90 डिग्री का सारा बॉक्स आपका होने वाला है, ठीक है। अगर इसको एक पार्ट में और डिवाइड किया जाए तो ये 45 का कैटेगरी बनाएगा, 45 का आपका बॉक्स बनाने वाला है। तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ भी रखे हैं कि आपका 45 45 45 45 45 करके यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। वो कब बना रहा है, जब आपका सब डायरेक्शन उप दिशा में डिवाइड हुआ है। तो 4 डायरेक्शन पढ़े थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, और 4 आपका सब डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, आपका 4 डायरेक्शन दिया गया। तो लेफ्ट राइट समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे एकदम फॉर्मूला से, मतलब किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा। और आप लोग को तरीका भी बताएंगे बिना किसी ग्राफ का, एकदम बिना किसी ग्राफ का, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होने वाला है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना वीडियो को, ताकि काफी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और काफी लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। हम लोग यहां देखो क्या करते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई आपका आदमी है, राम नाम का कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, आपका नॉर्थ की ओर जा रहा है, वो आपका नॉर्थ की ओर जा रहा है, वहां से वह 90 डिग्री दाहिना मुड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आपका मुड़ने का बात किया जाए या जब भी आपका मूव का बात किया जाए, मूव मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। जब भी मुड़ने का बात किया जाए तो हम लोग 90 डिग्री मुड़ेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री मुड़ेंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी मुड़ने का बात किया जाए तो हम लोग कितना मुड़ेंगे,
90 डिग्री मुड़ेंगे, उससे न कम न उससे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे तो एक व्यक्ति है आपका राम नाम का जो उत्तर की ओर जा रहा है, वहां से वह एक बार दाहिने लेगा, एक बार फिर आपका बाएं लेगा, ठीक है, और 2 बार दाहिने लेता है। ऐसे करके इसमें डिग्री भी इंक्लूड कर देगा आपको डिग्री बेस्ड वाला क्वेश्चन में। जैसे क्या कि एक व्यक्ति जो है राम नाम का, यहां से ये उत्तर की ओर गया, यहां से ये क्या करेगा 90 डिग्री दाहिना लेगा। तो भैया 90 डिग्री दाहिना लेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा आपका ईस्ट में पहुंच जाएगा। फिर यहां से वो क्या करेगा 180 डिग्री बाएं लेगा, 180 डिग्री क्या करेगा बाएं लेगा। तो 180 डिग्री जैसे ही बाएं लेगा तो ये इसका ठीक उल्टा पहुंच जाएगा, तो ये आपका कहां पहुंच जाएगा वेस्ट में। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि फिर से वह 90 डिग्री जो है वो दाहिना लेता है, तब उसका फेस क्या होगा। तो इसके लिए आपको हो सकता है एग्जाम में परीक्षा में आपका कि ऐसा ग्राफ बनाना पड़े, ठीक है, लेकिन ग्राफ अगर याद भी नहीं रहे तो फिर भी किसी प्रकार का परेशानी नहीं है, 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा गारंटी है, बस देखते जाओ वीडियो। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक राम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का आदमी है, ठीक है, वो चलना कहां से स्टार्ट करता है हमको सबसे पहले ये देखना है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई साहब वो चलना कहां से स्टार्ट करता है, कौन सा दिशा है, तो वो दिशा कौन सा है आपका, तो आपका नॉर्थ है। कहां है आपका नॉर्थ, आपका डायरेक्शन है। हम लोग नॉर्थ यहां पे लिख लेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेगा उसका डायरेक्शन हम लोग यहां पे क्या करेंगे लिख लेंगे, नॉर्थ लिख लेंगे। यहां से वो क्या करेगा 90 डिग्री जो है वो आपका राइट जाएगा। राइट कहने का मतलब है क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है, राइट कहने का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा फिर से वह 180 डिग्री क्या करेगा बाएं लेगा। तो फिर से वो 180 डिग्री क्या करेगा आपका बाएं लेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसको बोल सकते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में हम इसको बोल सकते हैं। तीसरा क्या बोला है कि फिर से वह 90 डिग्री राइट टर्न लेगा, 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज लेगा। तो अब उसका दिशा बताइए कि वो दिशा कहां है और किस दिशा की ओर फेस किए हुए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि ये नॉर्थ है आपका, 90 डिग्री राइट घूमेगा, 180 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट घूमेगा, फिर आपका 90 डिग्री क्या करेगा आपका यहाँ पे राइट घूमने वाला है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि सब आपस में जितना भी लेफ्ट राइट आपका बराबर है सबको आपस में कैंसिल कर देना है, सबको आपस में काट देना है। अब देखो यहाँ पे कि 90 डिग्री राइट और 90 डिग्री राइट, दो 90 डिग्री राइट हो गए तो 180 जो डिग्री हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, 180 डिग्री आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो देखो दोनों कट जाएगा, क्या क्या आ जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का मतलब है कि जहां था वहीं वो रह जाएगा, जहां था वहीं वो क्या करेगा रह जाने वाला है। ठीक है, मतलब नॉर्थ से चला था और नॉर्थ में ही आपका क्या होगा रह जाएगा, मतलब जितना भी आपका क्लॉकवाइज है सबको ऐड करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाले में से घटा देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें क्या बोलता है, जरा सा ध्यान देना यहाँ पे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या बोलेगा कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का फेस जो है या कोई व्यक्ति खड़ा है आपका पूरब की ओर मुख करके, तो पूरब की ओर मुख करके खड़ा होगा तो आपका ईस्ट की ओर मुख करके खड़ा होगा। वहां से वो क्या करता है पूरब की ओर मुख करके खड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब वो क्या करेगा कि पूरब, तो पहले जिस डायरेक्शन में खड़ा है वो हम लोग दिशा लिख लेंगे। सबसे पहला काम कि जिस दिशा में खड़ा है वो दिशा लिख लेंगे। वहां से वो क्या करता है कि आपका 180 डिग्री जो है वो आपका राइट टर्न लेता है। वहां से वो क्या करता है कि 180 डिग्री जो है आपका राइट टर्न लेगा, मतलब क्या करेगा घड़ी की दिशा में जाएगा। तो 180 डिग्री यहां से राइट टर्न लेगा, हम लोग यहां पे लिख लेंगे 180 डिग्री राइट टर्न लिख लेंगे, मतलब क्लॉकवाइज यहां पे लिख लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन बोलेगा वहां से वह 90 डिग्री जो है वो क्या करता है, 90 डिग्री आपका बाएं टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है। तो हम लोग 90 डिग्री यहां पे बाएं टर्न कर लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का अंतर निकालेंगे। यहां तो कटने वाला कुछ है नहीं, दोनों का अंतर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे डिग्री दिया गया और डिग्री का डिफरेंस ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां डिग्री का डिफरेंस निकालेंगे तो 90 बचेगा,
जब ये 90 बचेगा तो आप पूछोगे सर ये 90 ले कहां से, 90 आपका कहां से एडजस्ट होने वाला है। तो ध्यान रखना जिसका वैल्यू ज्यादा हो, जो बड़ा हो, वहीं से हम लोग वैल्यू को उठाएंगे। अब देखो इसमें राइट जो है वो क्लॉकवाइज 180 है और लेफ्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आपका 90 दिया गया है। तो वैल्यू ज्यादा किसका, क्लॉकवाइज का। तो राइट जो है वो हम लोग यहां लेंगे, राइट क्लॉकवाइज यहां पे लिख लेंगे, जिसका वैल्यू ज्यादा हो हम लोग लिखेंगे उसी को, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहां देखो यहां पे क्या लिखा गया है आपका, तो 90 डिग्री राइट क्लॉकवाइज मुड़ेगा, कहां से, पूरब से। कहां से मुड़ेगा, पूरब से मुड़ेगा। तो देखना जरा यहाँ पे कि मेरा पूरब से 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा, तो ये 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो ये पहुंच कहां जाएगा आपका, साउथ में पहुंच जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा साउथ, ये आपका दक्षिण हो जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे भी दे सकता है कि कोई व्यक्ति का फेस आपका ईस्ट की ओर है, वहां से दक्षिणावर्त घूमता है 180 डिग्री, फिर वामावर्त आपका 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो आपका कहां पे उसका फेस होने वाला है। तो भाई साहब दक्षिणावर्त का मतलब हम आप लोग को पहले बताए थे कि यहाँ दक्षिणावर्त का जो मतलब होता है वो क्या होता है आपका, दायां होता है, और वामावर्त का मतलब आपका क्या होता है, बायां होता है, ठीक है। याद नहीं करना है, द से दक्षिणा, द से दाया, ब से बामा, ब से बाया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो मेरे से सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाने वाला है। तो ये हो गया आपका आसान क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान देना, थोड़ा सा टफ जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है, आपसे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन भी दिखेगा बोर्ड पे, वो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन में क्या, कि कोई व्यक्ति का फेस आपका दक्षिण की ओर है, किसी व्यक्ति का फेस आपका क्या है, दक्षिण की ओर है, यहां से वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। क्या करता है, 270 डिग्री। भाई साहब हम लोग को फिगर पे देखना पड़ेगा कि 9 तेरी 27, मतलब क्या है कि 90 को 3 बार गुना करेंगे तब आपका 270 होने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो आपका 270 यहां पे होगा, तो पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90, तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में पहुंचेगा। ये फिगर हमको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोलेगा, वहां से वह 90 डिग्री जो है वो वामावर्त में घूमता है, मतलब 90 डिग्री वहां से वह वामावर्त में घूमेगा। तो भाई साहब यहां वो 270 डिग्री पहुंचा है, 90 डिग्री फिर से वामावर्त में घूमेगा तो उत्तर पहुंच जाएगा ना। उसके बाद वो क्या करता है कि फिर से दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। तो आंसर मेरा यहां पे आ जाएगा साउथ, लेकिन ये फिगर ध्यान में रहेगा तब। लेकिन हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखो कैसे, कि पहले उस व्यक्ति का फेस था कहां, पहले उस व्यक्ति का फेस था आपका साउथ में, वहां से वह 270 डिग्री जो है वो राइट में घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज कह सकते हैं, घड़ी के दिशा में हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि 90 डिग्री जो है आपका, वो आपका लेफ्ट में घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहां पे घूम सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन था कि आपका फिर से 180 डिग्री जो है वो क्या करता है, फिर से दाहिने में घूम जाता है, ठीक है। तो दाहिने में घूम जाता है तो हम लोग उसको भी यहां पे लिख लेंगे। अब देखेंगे क्या कि तीनों का अंतर क्या, मतलब जितना भी आपका राइट है सारे को जोड़ लेंगे एक साथ, और जितना भी आपका लेफ्ट है सारे को जोड़ लेंगे एक साथ, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तब मेरे से ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है आपका 270 और 180, इसको अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तब ये कितना होने वाला है, 270 और 180 को जोड़ेंगे और उसमें से 90 क्या करेंगे, घटा देंगे। एक ये भी तरीका है। या फिर हम लोग ऐसे तो कह सकते हैं ना भाई साहब, ऐसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर 180 में से 90 जाएगा तो सिर्फ 90 मेरे पास बचेगा, 180 में से अगर 90 जाएगा तो सिर्फ मेरे पास 90 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं। हम लोग दोनों को जोड़ेंगे 270, ठीक है, और प्लस 180 हम लोग यहां पे जोड़ते हैं, दोनों आपका राइट ही है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 0, और यहां पे 8 7 कितना आ जाएगा, 15, 2 1 3 और एक आपका 4 आ जाएगा। 450 डिग्री वो आपका दक्षिणावर्त घूमता है, 450 डिग्री वो क्या करता है भाई साहब, दक्षिणावर्त घूमता है। और सिर्फ आपका जो लेफ्ट है वो कितना घूमता है आपका, 90 डिग्री घूमता है। 90 डिग्री क्या करता है, घूमता है।
तब देखो उसका फेस किस डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 0 का 0, 45 में से 9 जाएगा तो आपका 36, 360 डिग्री बचेगा। 360 डिग्री कहने का मतलब है कि जहां से वह स्टार्ट किया था वहीं पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है। तो हम लोग ये 360 डिग्री कहां से लेंगे, आपके कहने का मतलब है 360 डिग्री कहां से लेंगे, तो जहां से वो स्टार्ट किया था चलना, जहां से वो स्टार्ट किया था चलना, हम लोग वहीं से क्या करेंगे, आपका 360 डिग्री लेंगे। तो भाई साहब कहां से चलना स्टार्ट किया था वो, साउथ से चलना स्टार्ट किया था आपका। ठीक है, साउथ से चलना स्टार्ट किया था और फिर से 360 अगर पूरा कर लेगा तो आपका फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा। या फिर हम लोग ग्राफ से बनाए थे फिर भी आपका आंसर उतना ही आ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका साउथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, दक्षिण आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आसान हो गया आपका। अब आप पूछोगे कि सर आप तो ये डायरेक्शन से बता दिए कि भैया नॉर्थ से चलेगा, ईस्ट से चलेगा, साउथ से चलेगा, तो ठीक है, अगर ये नॉर्थ वेस्ट से चलेगा तब कहां पहुंचेगा, तब कैसे बनेगा, तो इसके लिए भी हम ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन लिखना भी नहीं है, यहां पे ध्यान देना, बस समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा कि किसी व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ ईस्ट में हो, किसी व्यक्ति का फेस क्या हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, मतलब उत्तर पूरब में हो। किसी व्यक्ति का फेस अगर उत्तर पूरब में हो यहाँ पे, ठीक है, उत्तर पूरब में हो यहाँ पे, और वहां से वो क्या करता है, 90 डिग्री दाहिना लेगा। 90 डिग्री क्या करेगा, दाहिना लेगा। तो यहां हम लोग लिखते चलेंगे किसी व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ ईस्ट में हो, जिस डायरेक्शन से बात किया गया वही डायरेक्शन लिखेंगे भाई साहब। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो, यहां से वो क्या करता है कि 90 डिग्री दाहिना लेता है, मतलब क्लॉकवाइज में चलता है। ठीक है, फिर आपका क्या करता है वो, फिर आपका क्या करेगा कि आपका 135 डिग्री आपका लेफ्ट लेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और वहां से वो आपका क्या करेगा कि फिर से आपका लेफ्ट में 90 डिग्री चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए उसका फेस किस डायरेक्शन में, अब बताइए उसका फेस जो है किस डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जितना भी क्लॉकवाइज है सबको आपस में जोड़ दीजिए, और जितना भी एंटी क्लॉकवाइज है सबको आपस में जोड़ दीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, और जहां से चला था वहीं से उतना डिग्री चलेगा, तो आंसर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो यहां देखो कि एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को जोड़ देंगे, या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। उससे भी आसान क्या तरीका है कि भैया लेफ्ट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है, राइट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आपका 90 डिग्री है, तो दोनों को काट देंगे तो मेरे पास बचेगा 135 डिग्री लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे आपका बचने वाला है। तो हम लोग ये 135 डिग्री मेरा आंसर है, डिफरेंस भी निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। 90 से 90 कैंसिल किए, दायां और बायां का, तो समझ में आ गया कि ये कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो आपका 135 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वो होगा कहां से आपका, तो नॉर्थ ईस्ट से होने वाला है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं घूमेगा, वामावर्त घूमेगा, वामावर्त घूमेगा आपका। तो मेरा नॉर्थ ईस्ट में है, और यहां से वो क्या करेगा, 135 डिग्री घूमेगा वामावर्त में, तो ये मेरा लेफ्ट, इसका लेफ्ट होगा, तो ये मेरा लेफ्ट हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहां कांटा 1 पे था, घंटे या मिनट या फिर सेकंड का, फिर 12 पे गया, फिर यहाँ 10 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, तो होगा, तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 45 होगा यहाँ पे 45 डिग्री, तो अगर 135 में से 45 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री बचेगा क्या, और 90 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, मुड़ना। ठीक है, तो हम लोग 90 डिग्री डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो ये पहुंचेंगे कहां, आपका वेस्ट में। आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, एक आदमी आपका पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक बार से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है। घड़ी की दिशा मतलब राइट, राइट मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दायां। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्या लिखा है कि एक आदमी का फेस पश्चिम की ओर, हमको इस ग्राफ पे ध्यान ही नहीं देना है, हमको इस ग्राफ पे क्या करना है, ध्यान नहीं देना है। यहां पे आपका हो जाएगा वेस्ट,
और वेस्ट से क्या करता है, वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमेगा, मतलब राइट में घूमेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा। ठीक है, 180 डिग्री फिर से वो दोबारा उसी दिशा में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज में ही घूमेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री जो है घूम जाता है, मुड़ जाता है। तो उसका फेस किस डायरेक्शन में कितना मुड़ा, 270 डिग्री। ध्यान देना, तो आपका 270 डिग्री मुड़ेगा लेफ्ट में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों राइट वाले को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, दोनों राइट वाले को जोड़ लेंगे, दोनों जितना भी क्लॉकवाइज है आपको सारे के सारे को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को घटा लेंगे, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, उस दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम इसको यहाँ पे 180 और ये यहाँ पे 270 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 225 डिग्री होगा, 225 डिग्री होगा। ठीक है, माइनस 270 डिग्री करेंगे तो वैल्यू ज्यादा अभी भी आपका है एंटी क्लॉकवाइज का, क्योंकि 270 डिग्री मूव हुआ है ये, तो 270 में से 225 जाएगा तो आपका कितना बचने वाला है, 45 डिग्री लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वैल्यू इसका ज्यादा है भाई साहब। इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ के फिर भी आपका 225 आ रहा है और आपका ये अकेले 270 है। तो वैल्यू जिसका ज्यादा रहे चर्चा उसी का होगा, वैल्यू जिसका ज्यादा रहे चर्चा उसी का होगा। तो यहाँ पे 270 डिग्री में से 225 माइनस करेंगे तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपका जैसे ही होगा तो ये हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री कहां से, वेस्ट से 45 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे, मतलब बाएं मुड़ेंगे। तो बाएं मुड़ने का मतलब नीचे, और बाएं जैसे ही मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, साउथ और वेस्ट। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका साउथ और वेस्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। आपके आंसर में भी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। तो आई बात समझ में। चलो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सरंग पश्चिम की तरफ देख रहा है। सरंग नाम का एक लड़का है जो आपका पश्चिम की ओर देख रहा है, मतलब आपका क्या है, ये आपका पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, पश्चिम की ओर देख रहा है। वहां से वो क्या करता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमेगा। कहां घूमेगा, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और आपका 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर फेस किया। भाई साहब काफी आसान क्वेश्चन है। ये आपका बोला क्या क्वेश्चन में कि आपका पहले उसका फेस कहां था, वेस्ट की ओर फेस था, और वो 135 डिग्री जो है वो क्या करेगा, आपका दक्षिणावर्त घूमेगा, मतलब क्या है, क्लॉकवाइज आपका घूमने वाला है। दूसरा क्या लिखा है, और आपका वामावर्त घूम रहा है 45 डिग्री, मतलब लेफ्ट, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज आपका घूम रहा है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर एक से ज्यादा आपका राइट है, एक से ज्यादा आपका लेफ्ट है, तो राइट वाले को जोड़ लेंगे, लेफ्ट वाले को जोड़ लेंगे, तब डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन यहां पे आपका एक ही राइट है और एक ही आपका क्या है, लेफ्ट दिया गया है, तो दोनों का अंतर घटा लेंगे तो मेरा क्या आएगा, 90 डिग्री। अब वैल्यू ज्यादा किसका है, मान ज्यादा किसका बड़ा, हम लोग ये देखेंगे। तो आपका राइट में जो है 135 डिग्री दिया गया है, तो इसका मान ज्यादा है, तो 135 डिग्री वो क्या करेगा, और ये 90 डिग्री जो है आपका घटाने के बाद, और वो क्लॉकवाइज में मूव करेगा। कहां से, पश्चिम से। तो आपका आंसर वो हो जाएगा। तो देखो यहां पे अगर 135 में से 45 जाएगा तो 90 बचेगा, और 90 जैसे ही मूव करेगा तो वो पहुंच कहां जाएगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहां भी दिया गया है। ठीक है, तो आया क्वेश्चन समझ में। हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि श्रवण उत्तर पूरब की तरफ देख रहा था। देखो ये भी आपका तरीका यहाँ पे आ गया कि श्रवण जो है वो उत्तर पूरब की ओर देख रहा था, मतलब उत्तर पूरब है कहाँ आपका, तो उत्तर पूरब आपका यहाँ पे दिया गया। श्रवण उत्तर पूरब की ओर देख रहा था यहाँ पे, तो वो क्या है, उसके बाद वो क्या करता है, क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि पहले वह 45 डिग्री वामावर्त, हम लोग को ग्राफ पे नहीं जाना है, हम लोग को क्या करना है, ग्राफ पे नहीं जाना है। तो उत्तर पूरब था ना भाई साहब, तो नॉर्थ ईस्ट लिख लेंगे, यहाँ पे डिटेल में लिख लेते हैं, NORTHEAST। ठीक है, वहां से वो क्या करता है कि 45 डिग्री
45 डिग्री लेफ्ट मूव करेगा, मतलब क्या है आपका कि एंटी क्लॉकवाइज आपका मूव करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि फिर वह 90 डिग्री क्या कर रहा है आपका, फिर से वामावर्त में घूम रहा है, तो आपका लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज फिर से लिख लेंगे। फिर आपका क्या कर रहा है वो क्वेश्चन में कि 180 डिग्री जो है वो आपका दाहिने घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा आपका, तब उसका फेस आपसे पूछा जा रहा है, तब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाले को जोड़ लेंगे और आपका क्लॉकवाइज वाले में से घटा लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे भाई साहब, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 135, और 135 में से 180 जाएगा तब कितना होगा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री किसका, राइट का ना, क्योंकि राइट का वैल्यू ज्यादा है 180 है, और दोनों को मिलाकर 135 ही हो रहा है मेरा यहाँ पे, तो ये राइट जो है वो क्लॉकवाइज में घूमेगा, और कहां से, नॉर्थ ईस्ट से, जहां वो पहले खड़ा था। तो नॉर्थ ईस्ट से वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा, 45 डिग्री घूमेगा, तो ये 45 डिग्री यहां था और यहां चला आएगा, तो ये आपका कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, जो आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। ऑप्शन में देख लो कितना नंबर दिया गया है, 1 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन में आपका ए है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरब की ओर पहुंच गया। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे भी कुछ अलग हटके क्वेश्चन लाएंगे, उसका भी शॉर्टकट ट्रिक होगा, डोंट वरी। ठीक है, और काफी बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आज टाइम ज्यादा हो गया, 2-3 क्वेश्चन बताते बताते, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं बता पाया। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग का पक्का आएगा डायरेक्शन बेस्ड का, और वो भी एकदम ट्रिकी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना और कॉमेंट करते जाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में।